बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा मध्य प्रदेश ग्वालियर में लगाने से रोक, ये जातिवादी मानसिकता है। उनकी प्रतिमा को रोक लगाना जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। और इसीलिए राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम रहे हैं, जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, निजी क्षेत्र में आरक्षण। और जिस जुडिशरी का मामला है वो जुडिशरी में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि गरीब दलित पिछड़ों को नेतृत्व दो, जो संवैधानिक पद है, संस्था है, यही कारण है ना। तो बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने संविधान सभा में लाया और बीजेपी का वहाँ अभी शासन है। मध्य प्रदेश में किसका शासन है? बीजेपी का है। केंद्र में किसका शासन है? बीजेपी का है। और ये नहीं केंद्र सरकार का कोई मंत्री बोल रहा है, ना मध्य प्रदेश सरकार का वहाँ का सीएम कोई नहीं बोल रहा। तो स्पष्ट है कि आप बाबा साहब, जब अम्बेडकर जयंती आता है तो आप बाबा साहब के नाम पे कार्यक्रम करते हैं और समागम बुलाते हैं, और वहीं बाबा साहब की प्रतिमा आपके स्टेट में रोक लगा रहा है। उसको कोई पुलिस प्रशासन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने से वहाँ के जो तमाम वकील हैं या फिर कले मनुवादी टाइप के लोग वो रोक रहे हैं। और कुछ दिन पहले जब प्रतिमा लगाने के लिए भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचा था तो उनके साथ भी मारपीट हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के दलित नेता अमर आज़ाद पासवान हैं। कैसे देख रहे हैं, अमेरिका जैसा देश जो है अम्बेडकर को मानता है, लेकिन उनके ही देश में भी कोर्ट में इस तरह का काम हो रहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है, जो भारत के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक में उनका इतना योगदान है, भारत को आगे बढ़ाने में, भारत को पहचान दिलाने में। और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को मध्य प्रदेश ग्वालियर में लगाने से रोक, ये जातिवादी मानसिकता है। और आपको पता होगा कि वहाँ के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो शेड्यूल कास्ट है, वहाँ का एसपी है, डीएम है, सब शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। इसके बावजूद भी चंद मनुवादी लोग जो अपनी जातीय सरसता को लेकर के, जो दलित के भगवान हैं, दलित के मसीहा हैं, जो पूरे देश के मसीहा हैं, सिर्फ दलित के ही नहीं, पूरे भारत के जो नागरिक हैं, उनका विकास का, देश का, भारत देश के विकास में अहम योगदान में कोई अग्रणी है तो वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। उनकी प्रतिमा को रोक लगाना जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। और इसीलिए राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम रहे हैं, जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, निजी क्षेत्र में आरक्षण। और जिस जुडिशरी का मामला है वो जुडिशरी में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि गरीब दलित पिछड़ों को नेतृत्व दो, जो संवैधानिक पद है, संस्था है, यही कारण है ना। तो बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने संविधान सभा में लाया और बीजेपी का वहाँ अभी शासन है। मध्य प्रदेश में किसका शासन है? बीजेपी का है। केंद्र में किसका शासन है? बीजेपी का है। और ये नहीं केंद्र सरकार का कोई मंत्री बोल रहा है, ना मध्य प्रदेश सरकार का वहाँ का सीएम कोई नहीं बोल रहा। तो स्पष्ट है कि आप बाबा साहब, जब अम्बेडकर जयंती आता है तो आप बाबा साहब के नाम पे कार्यक्रम करते हैं और समागम बुलाते हैं, और वहीं बाबा साहब की प्रतिमा आपके स्टेट में रोक लगा रहा है। उसको कोई पुलिस प्रशासन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। वहाँ का मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का है, उसके आदेश की अवहेलना की जा रही है। तो ये देश में दुर्दशा है। इसलिए जब तक ये बीजेपी की सरकार रहेगी, दलितों को पूरा सम्मान नहीं मिलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर को पूरा सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा साहब को नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता है, और लेकिन जहां न्याय मिलता है, जो वकील न्याय दिलाते हैं, वही वकील लड़ाई कर रहे हैं और बजाबते वीडियो वायरल कर रहे हैं कि कहाँ गए मूर्ति लगाने वाले लोग। तो उनकी ये जातीय मानसिकता है। मैं तो पहले कहा, वो लोग नहीं चाहते हैं, सिर्फ वो लोग उनको सरनेम आप जानिए। सभी लोग जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, सभी को मैं खराब नहीं कहता हूँ, पर ये जो लोग हैं
वो एकदम जातीय मानसिकता से इन पर तुरंत SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दायर होना चाहिए। नहीं होगा तो मैं मुकदमा दायर करूंगा कि ये बिल्कुल संविधान विरोधी है, देश की एकता अखंडता पर ये ऐसे लोग देश में दंगा फैलाने का काम करेंगे, इस लोगों को तुरंत जेल में डालना चाहिए। तो आप देखिए पिटाई कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, मैंने वीडियो में सुना। तो ये कहाँ से इनको ताकत मिल रही है? ताकत इनको भाजपा सरकार दे रही है, ताकत इनको RSS दे रहा है, ताकत इनको मनुवादी मीडिया दे रहा है, मनुवादी लोग दे रहे हैं, मनुवादी संस्था दे रहे हैं। तो इसके खिलाफ ही पूरे कांग्रेस पार्टी का मुहिम चल रहा है। शिक्षा न्याय संवाद हो चाहे संविधान सम्मेलन हो, इसी के लिए कि देश में जो है संविधान के प्रति, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम लोग जन जागरण कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को फैला रहे हैं, संविधान की विचारधारा को फैला रहे हैं, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा को, स्वतंत्रता की विचारधारा को फैला रहे हैं। लेकिन अभी तक जो मध्य प्रदेश की, वहाँ तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, अभी तक कार्रवाई तक नहीं की, क्योंकि तमाम वकील जो है वो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि आए लगा ले अम्बेडकर जी का मूर्ति, नहीं लगने देंगे। तो ये तो वही तो मैंने बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि ये लोगों पर मुकदमा दायर होना चाहिए बजाबते सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। तुरंत अभी इसी जगह पर किसी अन्य का मूर्ति में कोई दलित समाज का लोग होता, अगर वो रोक लगाता तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा होता। देशद्रोह का मुकदमा ये सब मनुवादी शासन और प्रशासन के लोग कर देते और उस पर कहते हैं कि ये नक्सली है, ये आतंकवादी है, ये है। तो इनका तो यही काम है कि जाति धर्म देख करके न्याय, सब क्या न्याय करते होंगे हाई कोर्ट में। ये जो दलित लॉयर, दलित जो जाते होंगे केस लेकर के, तो उनके साथ ये सब पैसा लेकर के ठगी करता होगा। ये सब इस तरह का लोग है। तो हम समाज के लोगों से यही कहने के ऐसे लोगों के पास अपना केस मुकदमा भी लेकर का पूरा सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। आप बात किए जातिगत जनगणना की। बीजेपी के पूर्व सांसद और बीजेपी के बड़े नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह वो बोल रहे हैं कि जब जातिगत जनगणना होगा तो बम फूटेगा और स्वर्ण इस देश से बाहर चल जाएगा। तो इस तरह का बयान वो दे रहे हैं, जातिगत जनगणना से पहले ही नहीं हुआ अभी तक। तो यही तो उनको डर लग रहा है कि जाति जनगणना होगा तो जिस पे हमने शासन किया है, शोषण किया है, उनके संवैधानिक अधिकार को, मौलिक अधिकार को, मानवीय अधिकार को कुचलने का जो प्रयास किया है, ये सब एकत्रित होकर के हमें यहाँ से खाए। वो तो पहले कह रहे कि भाग चले जाइए, क्या दिक्कत है, चले जाइए। आप लोग जैसा मनुवादी लोग भारत में रहने की आप लोगों की कोई आवश्यकता नहीं। भारत लोकतांत्रिक देश है, समाजवादी देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों का, सभी जाति, सभी विचारों का, सभी भाषाओं का समान सम्मान है और इसलिए हम भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। SC/ST एक्ट को हटाने की भी बात वो बोले हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। का माई के लाल में दम है जो SC/ST एक्ट को हटा देगा। एक बार कमजोर करने की कोशिश की होगी तो 2 अप्रैल 2018 को आपने देखा होगा कि हम लोगों किस तरह से पूरे देश में आंदोलन किया और सरकार को झुकना पड़ा, अमेंडमेंट करना पड़ा, संविधान में संशोधन करके और पावरफुल बनाना पड़ा। अगर दोबारा ऐसी बात अगर होगी तो हम लोग पूरे बहुजन समाज, दलित समाज एकत्रित होकर के इसका विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़कों पर कोहराम मच जाएगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता अमर आज़ाद और इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने से रोक रही है, ये सही नहीं है। पूरा बहुजन समाज इससे नाराज़ है और बहुत बड़े पैमाने पे इसका विरोध भी हो रहा है, पूरा देश में आक्रोश है। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने चौकोनों में नेशनल दस्तक के लिए अमन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।